आज आप सब जानते हैं कि इस देश में मज़दूरों के लिए, इस देश के गरीब तबके के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 महीने में आपने देखा इस देश में क्या घटित हुआ। जब इस देश में 500 केस थे तो इस देश को लॉकडाउन कर दिया गया। जब लाखों केस आए हैं तो सरकार ढिलाई बरत रही है। आज साथियों, सवाल ये है कि जितने मज़दूर हमारे यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जो भूखे प्यासे अपने घर जा रहे हैं, इन सभी मज़दूर साथियों को 2 महीने पहले इनके घर क्यों नहीं भेजा गया? और आज जब सरकार इनको घर भेज रही है तो उस समय इनसे किराया वसूल कर रही है। हमने सबने देखा कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर ये मज़दूर लोग, ये बात स्ट्रेस करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप और मैं कई बार सफ़र करते हैं सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का, और जब गाड़ी में सफ़र करने की सोचते हैं तब भी ये सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर बहुत बड़े दिखते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और लगता है सफ़र बहुत लंबा है। लेकिन इस देश का मज़दूर, जिसने सालों साल इस देश को सींचा है, जो देश का राष्ट्र निर्माता है, आज उसको सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश एससी डिपार्टमेंट का प्रभारी हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने सबने देखा कि किस तरह मज़दूर जब पंजाब की तरफ से आ रहे थे, जब हरियाणा से आ रहे थे और उनको यूपी जाना था, मध्य प्रदेश जाना था, तो कितने सारे वाक़ये हुए कि उनको यमुनानगर के बॉर्डर पे मारा गया। उनको नदी पैदल क्रॉस करने पे मजबूर होना पड़ा। और उनको जब हमारी पार्टी ने, जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने कहा कि योगी जी, यदि आप इन मज़दूरों को बसें नहीं मुहैया करा सकते, देश के प्रधानमंत्री इन बसों में मुहैया नहीं करा सकते हैं देश के मज़दूरों के लिए, तो हम मुहैया कर देते हैं। 15 मई को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का इंतजाम किया और वो 1000 बसें, पहले योगी जी ने कहा कि उन बसों की हम अनुमति देते हैं, लेकिन उसके बाद कागज कार्रवाई में सारी की सारी बसें खड़ी रखी और 3 दिन बाद उन बसों को वापस कर दिया। सवाल ये है, जब प्रियंका जी ने इतना कहा कि आप इन बसों पे अपने भाजपा की प्रचार सामग्री भी लगा लीजिए, आप झंडे लगा लीजिए, बैनर लगा लीजिए, लेकिन कम से कम इन मज़दूरों को घर भेज दीजिए, क्योंकि आज के समय ज़रूरी राजनीति नहीं, इन मज़दूर साथियों का दर्द है, इनको घर भेजना है। आपने कल एक वीडियो देखी होगी। वीडियो ऐसी थी कि उसके ऊपर कुछ भी कह पाना, लिख पाना बड़ा मुश्किल था। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र शायद 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होगी, वो अपनी माँ का चद्दर उठा के यहाँ वहाँ माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, कभी चद्दर खींच रहा था, लेकिन उस बच्चे तक को नहीं पता था कि वो चद्दर उसकी माँ का कफन है। और वो सिर्फ उसकी माँ का कफन नहीं, वो देश की माँ का, इस भारत माता का कफन है वो। आज आपको मुझे इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि देश की हालात बहुत बुरी हैं और जिस हालात से देश गुजर रहा है वो बड़े चिंताजनक है। आखिर उस बिहार में रेलवे स्टेशन पर बैठी माँ, वो लेटी हुई माँ की मौत का जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं? सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या फिर प्रणाली जिम्मेदार है? आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे देश के नागरिक फेसबुक पे लाइव आए हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी, आपने इस देश को 20 लाख करोड़, जो बहुत बड़ी रकम होती है, आपने इतना बड़ा पैकेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि 20 लाख करोड़ में इस देश के मजदूर को क्या मिला? ट्रेन का किराया तक नहीं मिला मजदूरों को 20 लाख करोड़ में। आखिर क्यों? आखिर क्यों रेलवे ने जब कहा शुरुआत में कि 85% किराया हम देंगे, क्यों मजदूरों का किराया नहीं दिया गया? क्यों उनसे पैसा वसूला गया? और अंत में कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के लिए किराए की व्यवस्था कराई, बहुत सारी ट्रेनें आई, और उसके बावजूद योगी जी ने बहुत सारी ट्रेनों का जो परमिशन था वो कैंसिल कर दिया। आज लोग कह रहे हैं, बहुत सारे स्टेटों के, इस बात पर इसलिए जोर देना जरूरी है कि बहुत से राज्यों के लोग ये बात बोल रहे हैं बार बार कि पंजाब में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, आखिर वहाँ से बसें क्यों नहीं आ रही हैं? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जब भी कोई बसें आती हैं, जब राजस्थान से बसें आ रही थी तो उनको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बसों को उत्तर प्रदेश की सरकार की अनुमति चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुमति चाहिए राजस्थान की बसों को उत्तर प्रदेश आने के लिए। तो आखिर राजस्थान की कांग्रेस जो सरकार है कैसे बसें चलाए बिना अनुमति के? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आज से जब 20 दिन पहले जब महाराष्ट्र से कुछ ट्रेनें आई तो योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद की कुछ ट्रेनों का परमिशन कैंसिल कर दिया। आखिर क्यों? अब तीसरा सवाल हमारे बीच में ये है कि जो अब फिर से पैकेज में हम आते हैं जिसकी हम बात की थी, 20 लाख करोड़, जो इतनी बड़ी रकम है,
कि आखिर इस 20 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ। अगर उन 20 लाख करोड़ रुपए में से हम मगर मजदूरों का, इन सड़कों पे पैदल चलते मजदूर किसानों का यदि हम किराया तक नहीं दे सकते तो क्या फायदा उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का। आपने जीडीपी का दिया साहब, वो तो वैसे भी खर्च होता है हर साल। लेकिन आज सवाल ये है कि जो सबसे जरूरत थी आज के समय, जो तुरंत आपको करना था, इन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, इनके वापस आने का किराया, आप तो लोगों को दूसरे देश से फ्लाइटों में बिठा के लेके आ रहे हैं गरीब के, अमीर के बेटा को। लेकिन सवाल है जब गरीब के बेटे आने की बात करते हैं उनको डंडों से, लठों से बुरी तरह मार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सवाल यह है कि आप जो नरेगा जो स्कीम आई थी यूपीए सेकंड के समय, आप उसको देश में ठीक तरह से लागू क्यों नहीं करते हैं? आपको समझना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था अब कहीं से उठेगी तो इस देश के गांव से उठेगी। इस देश का गांव जो इस देश के शहरों का पेट भरता है, इस देश का गांव जो इस देश का निर्माता है। आपको चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शुरुआत में जितने पैदल चल रहे हैं गरीब, मजदूर, किसान, जितने भी असहाय लोग जो दिनों दिन भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं, इनके एक अकाउंट में तुरंत सरकार को 10,000 रुपये डालना पड़ेगा। सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगले 6 महीने ये लोग जीवन कैसे जिएंगे। आप एक बात समझिए, ये बात सिर्फ 1 महीने 2 महीने की नहीं है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब शायद एक आधे मजदूर के पास 1 महीने खाने का पैसा हो, खाने रोटी हो, लेकिन अब वो क्या खाएंगे। आप कह रहे हैं अपने गांव की तरफ वो जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये लोग जब शहरों की तरफ आए थे तो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे, अब एक गांव की तरफ जा रहे हैं तो आखिर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सवाल है सरकार के सामने। तो ज़रूरत है इस संकट से निकलने के लिए सरकार अगले 6 महीने के लिए इन मजदूरों को और तमाम ज़रूरतमंद लोगों को 6,000 रुपये प्रति महीना, 6 महीने तक 7,500 रुपये प्रति महीना दे और 10,000 रुपये का कम से कम तुरंत जो भी उनको मुहैया करा सकते हैं उनको मुहैया कराया जाए डायरेक्ट ट्रांसफ़र के थ्रू। क्योंकि इन लोगों को आज दवाई के लिए, रोटी के लिए, अस्पताल के लिए, हर चीज़ों के लिए इन लोगों को आज के समय 10,000 रुपये से और भी ज़्यादा पैसे की बल्कि ज़रूरत है इनको, जो तुरंत ज़रूरत है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हम 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज लेके आए हैं, हम हज़ारों करोड़ का पैकेज लेके आए हैं। इस तरह अपनी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री नहीं बच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, जिस तरह कल जो वीडियो आई थी रेलवे स्टेशन से, बिहार से, कि बेटा अपनी माँ की चद्दर उठा के कोशिश कर रहा है उसको जगाने की, लेकिन वो माँ मर चुकी है। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिसके चलते लोगों को मरना पड़े और उसके बाद उसके परिवार वालों तक को पता ना चले कि हमारे परिजनों की डेड बॉडियाँ कहाँ हैं, कहाँ दफनाया जा, कहाँ जलाया जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हमारे देश के तमाम वो लोग जो मजदूरों को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। एक छोटे से व्यक्ति की आपको आज मैं कहानी सुनाता हूँ। हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी आज यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अजय कुमार लल्लू जी के मैंने साथ में बहुत समय तक काम किया है। आज मैं खुद उत्तर प्रदेश का एससी डिपार्टमेंट का प्रभारी हूँ, एसएससी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो लल्लू जी के साथ खुद मैं काम करता हूँ। अजय कुमार जी 2007 में गुड़गांव में BL गुप्ता इंटरप्राइजेस में मजदूरी करते थे। एक बार मुझे बोलते बात उन्होंने बताया कि प्रदीप, अगर ये जो मजदूर अनरेस्ट है, अगर यही मजदूर और यही कोरोना अगर आज से 13 साल पहले आया होता तो मैं भी शायद इन मजदूरों के साथ पैदल अपने घर जा रहा होता। यही अगर कोरोना आज के 13 साल पहले आया होता तो इन मजदूर भूखे प्यासे साथियों के साथ मैं भी फंसा होता। और इनके लिए संघर्ष करना बड़ा ज़रूरी है भाई, क्योंकि इनका दर्द मैं समझता हूँ। ऐसा हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हर समय कहते थे और इसी कड़ी में संघर्ष करते रहे। जब पूरा अनरेस्ट स्टार्ट हुआ तो अजय कुमार लल्लू जी अपने घर, आपको ये नेटवर्क की दिक्कत थी, तो अजय कुमार लल्लू जी अपने गांव में, अपने घर में, अपने महाराजगंज जिले में तमाम मजदूरों की मदद करते रहे। लखनऊ आए, वहाँ लोगों की मदद की, सांझी रसोई चलवाई। हमारे 40 जिलों में आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सांझी रसोई चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ कार्यालय पे, जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पे सांझी रसोई चल रही है। मजदूरों तक खाना पहुँचाया जा रहा है। लल्लू जी जिस समय बसें नहीं चलने दी 18 मई को, तो वहाँ
बॉर्डर पे आए और उन्होंने कहा कि साहब आप बसें चलने दीजिए, आखिर आपको क्या दिक्कत है इन मजदूरों से। परंतु न्याय देने की बजाय अजय कुमार लल्लू जी को जेल में डाल दिया गया और उनको आज लखनऊ जेल में रखा गया है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति मजदूरों के लिए उनके बीच में दिन रात, आखिर उसको जेल में क्यों डाला। सवाल ये है कि 60 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बिना बात के मुकदमे लगा दिए गए हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों लगाए गए हैं। आखिर क्या है, इस देश में खाना बांटना पाप है कोई, या किसी जरूरतमंद की मदद करना उसकी कोई सजा मिलेगी। यदि सरकारें लोगों तक राशन पहुंचाती, लोगों को मुफ्त में घर पहुंचाती, मजदूर साथियों को दिन ना देखने पड़ते, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को जरूरत नहीं ना पड़ती आगे आने की। कांग्रेस को जरूरत ना पड़ती लोगों की मदद करने की, अगर भाजपा ये सब कर पाती। हम लोगों ने मदद क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों आगे आ रहे हैं? क्योंकि हमें अपने देश को बचाना, अपने देश के मजदूर को बचाना है, जिसने पिछले सालों से सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बदले मजदूरी की है। 2 वक्त की रोटी के बदले ये देश का पेट पाला है। 2 वक्त की रोटी के बदले ना घर इनको मिला, लेकिन इन्होंने तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े मॉल बनाए, रोड बनाए, और आज ये खुद असहाय हैं। जब सत्ता पक्ष इनकी मदद नहीं कर पाया, तो आज इन कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को और हमारी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को आगे आना पड़ा है। और मैं फिर से एक विनती करता हूं तमाम मुख्यमंत्रियों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि इस कोरोना काल में राजनीति ना करिए, क्योंकि ये राजनीति का समय ही नहीं है, क्योंकि ये समय है देश को बचाने का। और कांग्रेस इसलिए आज आगे है क्योंकि एक बड़े महान फिलोसफर ने एक बात कही थी, अ पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड इट्स कंट्री अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। और हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तो तमाम देशभक्तों को तैयार रहना चाहिए अपने देश को इसकी सरकार से बचाने के लिए। और सरकार को बताना होगा कि 2 देशभक्त वो व्यक्ति है जो सड़क पे इन भूखे प्यासे किसानों, मजदूरों की मदद कर रहा है, वो व्यक्ति जो इन तक खाना पहुंचा रहा है, वो व्यक्ति जो इनके लिए सड़क पे संघर्ष कर रहा है, अजय कुमार लल्लू जैसा व्यक्ति, और वो तमाम कार्यकर्ता जो अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कोरोना संकट में दिन रात लोगों में पहुंच रहे हैं, वो लोग असल में इस देश में देशभक्त हैं। मैं पूछता हूँ, हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, आरएसएस कहाँ है आज आरएसएस? ये समय भी नहीं है किसी के ऊपर कि सवाल खड़ा करने का, लेकिन आज मैं पूछ ही लेता हूँ कि कहाँ है वो आरएसएस जो बात करते थे इस देश में कि हम इस देश में सेवा करते हैं? कहाँ हैं आप लोग? आज इस देश की कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने इस देश को बनाया, आज वो सड़कों पे खड़ी देश को बचाने के लिए। भाजपा तमाम झूठे मुकदमे लगा रही है, लेकिन फिर भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे झूठे मुकदमे लगाइए, आप हमें जेल में डालिए। परंतु हम इन मजदूरों की, अपने साथियों की, इस देश के राष्ट्र निर्माता की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इस देश की कांग्रेस पार्टी कह रही है। और अजय कुमार लल्लू जी जेल में हैं, हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, मजदूरों की मदद करते करते, कि खुद मजदूर थे, मजदूरों की मदद में कैसे पीछे रह सकते थे, ये भी बड़ा सवाल है। तो उन्होंने अपना धर्म निभाया और जो उनका कर्म था उन्होंने किया। और हमारे तमाम कार्यकर्ता अपना फर्ज निभाते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे। वो किस लिए करेंगे? क्योंकि जो देश है किसी की ठेकेदारी नहीं है। ये देश सालों से कांग्रेस ने सींचा है, बनाया है, और हमारी जिम्मेदारी है इस देश के मजदूर के साथ, इस देश के साथ, इस देश की आवाम के साथ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ 3 बातों की दरख्वास्त करते हुए इस फेसबुक लाइव को समाप्त करता हूँ। पहली दरख्वास्त कि मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, मनोहर लाल खट्टर जी और तमाम देश में जो मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हैं, कि आपके बड़े बड़े पैकेजेस से, बड़ी बड़ी हवाई बातों से इन मजदूर, भूखे प्यासे किसानों का जो लाश बैठी हैं, जो लाश ये लेटी हुई हैं रेलवे स्टेशनों पे, इनका कुछ नहीं होने वाला। आपको जमीन पे भूखे प्यासे मजदूर को जो पैदल चल रहे हैं हजारों हजार किलोमीटर, उनका किराया माफ करना पड़ेगा। आपको इनके लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलानी पड़ेंगी और इन ट्रेनों का किराया मुफ्त करना पड़ेगा। उस पर राजनीति मत करिए। आपको जितने भी किसान मजदूर जो घरों की तरफ पैदल जा रहे हैं, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, उनके लिए आपको तुरंत 10,000 रुपये इनके अकाउंट में डालना पड़ेगा और अगले 6 महीने तक इनको 7,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका मौलिक अधिकार है, ये इन लोगों का फंडामेंटल राइट है और इस सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार को चुना जाता है
कि इस देश की सरकार इन लोगों को न्याय दें, और जब दर्द का समय हो, जब डर का समय हो, जब महामारी का समय हो, तो इस देश की सरकार इस देश के लोगों को बचाए, ना कि वहाँ से भगोड़ों की तरफ भागे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और जितने भी लोग मदद कर रहे हैं, जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहत कार्य में लगे हैं इस कोरोना काल में, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ योगी जी, प्रधानमंत्री, कृपया करके अगर आपके इसमें संदर्भ में बात नहीं आई तो कृपया करके इसको संदर्भ में लें और निर्देशित करें योगी जी को और अपने मुख्यमंत्रियों को कि हमारे अजय कुमार लल्लू जी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे 60 कार्यकर्ता कांग्रेस के जिनके ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं, उन सब पे मुकदमे वापस लिए जाए, तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि आखिर इस काल में मजदूर के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कौन होगा। अजय कुमार लल्लू जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नेता होने से पहले मजदूर हैं, और उस मजदूर के बेटा को, मजदूर के नेता को आपको जेल से निकालना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और उसके बाद यदि आप लोग ये नहीं करते हैं तो संघर्ष के लिए सड़कें खाली नहीं रहेंगी। हम सड़क पे सिर्फ सेवा करेंगे और वह सेवा हर चीज़ का जवाब देगी। सिर्फ अंत में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि कृपया करके देश के मजदूरों के साथ खड़े होइए। ये हवाई आंकड़े मत दीजिए, आप ज़मीन पे आके देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, समाज की सच्चाई क्या है, कि आंकड़ों की सच्चाई क्या है। सड़कों पे चलिए, आपको पैदल चलते लोग दिखेंगे। यदि आपने, अगर भाजपा सरकार ने इनको मुफ्त में किराया दिया होता तो इन लोगों को शौक नहीं है पैदल चलने का। इस तपती धूप में बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और ये लोग पैदल चलने मजबूर हैं। तो साथियों, फिर से आप सबसे दरख्वास्त, आप सब लोग जुड़े, सबका शुक्रिया। और सबसे मेरी दरख्वास्त है, कृपया करके आज इस देश महामारी के समय देश के साथ खड़े होइए, मजदूर साथियों की, गरीब साथियों की मदद करिए और राहत कार्यों को रुकने मत दीजिए, चाहे कोई कितना रुके, चाहे कितना टोके। और मुख्यमंत्रियों जी, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सिर्फ इतना दरख्वास्त है, इंसान है आप लोग, सबसे पहले इंसानियत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।